देखिए दोस्तों, कल जिस तरीके से पटना के अंदर छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज किया गया, सम्राट चौधरी जी के पुलिस के द्वारा, यह बहुत ही निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम। क्योंकि इस तरीके से छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज किया गया, जो रोजगार मांगने वहां गए थे, जो TRE 4 के लिए जो विरोध कर क्या कहते हैं कि सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे थे, वो अपनी मांग को आगे उठा रहे थे, उस पर इस तरीके से बर्बरता के साथ जो है उस पर लाठीचार्ज किया गया और दौड़ा दौड़ा करके उन लोगों को पीटा गया। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और ये सरकार के लिए भी बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक दिन पहले कैबिनेट का विस्तार होता है और कैबिनेट की शपथ लेते हैं मंत्री लोग, अक्कल होकर के उसको इस तरीके से दौड़ा दौड़ा करके सड़कों पर मारा जाता है। यह बहुत ही निंदनीय है, इसकी जितना निंदा की जाए वो कम है। आप बिहार के अंदर देख लीजिए, सबसे ज्यादा, अगर पूरे हिंदुस्तान, आपको हम आंकड़ा बताने जा रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा नौजवान पाए जाते हैं तो वो अपने बिहार के अंदर। बिहार के अंदर 58% जो है वो सिर्फ और सिर्फ नौजवानों की संख्या है पूरे बिहार में, और उसमें 25 से 20 साल की जो आयु के जो लोग हैं वो मतलब 58%, और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी है तो वो बिहार के अंदर। अब देख लीजिए, नीतीश कुमार की सरकार में भी जो पिछले 20 साल में जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को नौकरियां मिली है। पिछले 20 साल के अंदर मात्र 8.5 लाख लोगों को नौकरियां मिली। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। उसमें भी महागठबंधन की सरकार जो 17 महीने की सरकार है, उसको अगर उसके कार्यकाल को अगर जोड़ लीजिए तो उसमें जो है 4 लाख नौकरियां उसमें चली जाएगी। तो मात्र जो है ना आपको जो है 5.5 लाख 6 लाख के आसपास 20 साल में ये नौकरियां मिली है। तो इस तरीके से अगर नौकरी ना मांगा जाए, अगर नौकरी मांग अपनी छात्र अगर अपने मांग रखे तो उसको इस तरीके से उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जाए, ये कितनी शर्म की बात है। नीतीश मान लीजिए, देखिए सरकार बदल गई लेकिन सिस्टम नहीं बदला है। नीतीश कुमार की सरकार में भी इसी तरीके से छात्र लाठी खाते थे। आज सम्राट चौधरी की भी सरकार आई, उसी तरीके से छात्र जो है छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा से एजेंडा रहा है कि वो नौजवानों को किस तरीके से जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है अपने जाल में फंसा कर रखे, रोजगार ना मांगने दे, नौकरियां न दे, पढ़ाई लिखाई की तरफ से उसके जहन को हटा करके रखे, तभी जाकर के मंदिर मस्जिद पर चुनाव होगा, हिंदू मुस्लिम पर चुनाव होगा और उसे हमेशा सत्ता हासिल होती रहेगी। आप देखिए, जिस तरीके से कल छात्र के साथ, चलिए ठीक है बर्बरता की गई, लेकिन छात्राओं को इस तरीके से दौड़ा दौड़ा करके, महिलाओं को इस तरीके से दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। और यह सरकार महिलाओं की बात करती है। अभी क्या कहते हैं कि आरक्षण बिल पर जो है 33% महिलाओं को आरक्षण देने के लिए इस तरीके से उतावला दिया और इस तरीके से आंसू बहा रही थी कि सबसे बड़ी महिलाओं की मसीहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यह सरकार महिलाओं की क्या बात करेंगे? यह सरकार महिलाओं को क्या अधिकार देंगे? जो लांगा उठा दे रिमोट से करने वालों की पार्टी, प्रज्वल रेवन्ना जैसे क्या कहते हैं कि बलात्कारी को चुनाव लड़ाने वालों की पार्टी, धाकर जैसे गलत काम और अश्लील काम करने वालों की पार्टी, और ये महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही है और महिलाओं को अधिकार देने की बात कर रही है। महिलाओं का अपमान करना जिनकी पहचान बन चुकी है, महिलाओं का अपमान करना भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन चुकी है। बलात्कारी बाबाओं के आशीर्वाद के बिना चुनाव जीतना जिसका मुश्किल हो जाता है, वो पार्टी महिलाओं की बात करती है। जो पार्टी क्या कहते हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और इस तरीके से की भाषा का प्रयोग करती है, वो पार्टी महिलाओं के लिए बात करती है। कल किस तरीके से छात्राओं के साथ जो बर्बरता की गई और छात्राओं को, महिलाओं को किस तरीके से घिसट घिसट कर मारा गया, और वही पार्टी जो है ना महिलाओं को आरक्षण देने की बात करती है। महिलाओं का सम्मान आपने कब किया है कि जो आज जो है महिलाओं का क्या कहते हैं कि महिलाओं का तो हमेशा आपने अपमान ही किया है। कब सम्मान किया आपने कि आज महिलाओं की आप बात कर रहे थे? आप देखिए, कुछ दिन पहले आप बात कर रहे थे महिलाओं के लिए, इस तरीके से महिलाओं को आपने पीटा, घिसट घिसट कर मारा। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। रोजगार मांगा जाए,
और अपने अधिकार को अगर मांगा जाए तो उस तरीके से इन लोगों पर जो है ना लाठीचार्ज किया जाता है। आप लोगों से भी निवेदन है कि जिस तरीके से जो है ना छात्राओं की आवाज और छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है, हम इस पर लगातार वीडियो बना रहे हैं और आप लोग भी क्या कहते हैं कि सपोर्ट कीजिए। और जहां तक हो सके अगर मेरी बात अगर गलत होती है तो उस पर आप कमेंट जरूर कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको सुधारने का काम किया जाएगा।